आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपने सहाबा के बारे में क्या फरमाया? आपने फरमाया अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, फरमाया लोगों अल्लाह से डरना मेरे सहाबा के मामले में, अल्लाह से डरना। 2 मरतबा कहा ला तत्तखिदूहुम गरदम बादी, मेरे बाद मेरे सहाबा के पीछे ना पड़ जाना, ऐसे ही उनके ऐसे ही फजूल पीछे नहीं पड़ना। और आपने फरमाया फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जिसने उनसे मोहब्बत की वो इसलिए मोहब्बत करेगा कि वो मुझ मुस्तफा से भी मोहब्बत करता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। फमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम, फरमाया जो उनसे बुग़्ज़ रखेगा इस बात की दलील है कि वो मुझ मोहम्मद से भी बुग़्ज़ रखता है। सारी फर्क आ गया कि कोई नहीं आ गया? सहाबा के पीछे नहीं पड़ना, पीछे पड़ भी जाएंगे तो होगा क्या? नुकसान तुम्हारा ही होगा। बंदा गाड़ी में बैठा हो और जा रहा हो, कुत्ता अगर पीछे पड़ जाए क्या करेगा? क्या करेगा? बैठे हो क्या करेगा? क्या बताओ, सिवाय भाग के थकने का और कुछ वो खत्म। बस ये है कुत्ते का म्यार। सहाबाए कराम वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की खूबसूरत हिसार वाली गाड़ी में है। ये मोहब्बत की दुनिया में कह रहा हूं, इसका भी कोई गलत मतलब ना निकाल ले। ये उस सवारी में है, भौंकने वाले भौंका, वो कल भी खुदा के पास थे, आज भी खुदा के पास है। शान सहाबा, शान सहाबा, शान सहाबा, शान अहले बैत, शान अहले बैत। कोई समझ आई है? कोई नहीं आई? आप हजरात को गिरामी कदर हजरात, ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अहले बैत का मकाम। कितनी हदीसें हो गई? बहुत आहिस्ता बोले हैं। 4 यारों की 4, अब 5 तन पाक भी 5वें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहले बैत के बारे में क्या फरमाया? आपने फरमाया अला व मम्मा ता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, अला व मम्मा ता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता ताइबा, अला व मम्मा ता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मुस्तगफिरन लह, अला व मम्मा ता अला हुब्बे आले मोहम्मद फयुफ्तहु लहू बाबान फिल क़ब्र मिनल जन्नह, अला व मम्मा ता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता अहले सुन्नत वल जमाअह। तो समझ आई है? कोई नहीं आई? आपको नहीं आई तो तर्जमा सुनाता हूं। वाह वाह सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया जो मेरी अहले बैत से प्यार करते करते दुनिया से रुखसत हो जाएगा, फरमाया तौबा पे भरेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक तौबा अता करेगा। आमीन। फरमाया जो मेरी अहले बैत से प्यार करते करते दुनिया से रुखसत होगा, अल्लाह तबारक व ताला उसको मगफिरत का सर्टिफिकेट अता फरमाए। सुभान अल्लाह। तौबा भी मगफिरत भी, 2 चीजें। तीसरी बात फरमाया जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में फौत होगा, अल्लाह क़यामत वाले दिन शहीदों का रुतबा अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? और अगला जुमला ध्यान से सुनिएगा। फरमाया जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करते करते फौत हो जाए, जब कब्र में जाएगा तो जन्नत के 2 दरवाजे खुलेंगे। मैंने कहा दरवाजा एक ही काफी होता है, दूसरे का क्या मतलब है? मुझे लगता है एक हसन के नाम का होगा, एक हुसैन के नाम। वाह वाह। ये मुझे लगता है, मैंने किताब में नहीं पढ़ा, मुझे लगता है कि कुछ ऐसा होगा। और होगा, हम तो दोनों से प्यार करते हैं, एक का नाम लेके तो दुकान नहीं ना चलाते हैं। क्या बात, कमजोरों वाली है। इमाम हुसैन के जुलूस निकले, इमाम हसन का क्यों नहीं निकलता? जिंदा बंदा, जिंदा बंदा, जिंदा बंदा, जिंदा बंदा। समझ आ रही है मेरी बात की? तो इन बातों को समझो मेरे अजीजों। और फरमाया जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करते फौत होगा, मोहब्बत करता रहेगा, इसी पे फौत होगा, फरमाया वो अहले सुन्नत होगा। हमें कहते हैं तुम अपने आप को सुन्नी कहते हो, किसने कहा? मैंने कहा हुजूर ने कहा, ये हदीस है। सुभान अल्लाह। ये किताब है जिसका नाम अल इस्तिबसार है। जो थोड़ा सा फुदकने की कोशिश करना, बता ये किसकी किताब है? मैं हिकमत के तात नहीं बता रहा, इस किताब में भी लिखा है। और वहां पर तो हजरत मौला अली रावी हैं। फरमाया जो अहले बैत की मोहब्बत में फौत हो वो सुन्नी होता है। तो असल अली का मानने वाला तो वो है जो सुन्नी है, क्योंकि ये प्रोग्राम नबी पाक ने बताया, अली ने सुनाया, हमने चलाया और आज तक चल रहा है। अहले बैत से प्यार करने वाला सुन्नी होता है। सुन्नी कौन कहते हैं? अली। हम तो हजरत अली की बात को नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। इसलिए मोहब्बत करते हैं कि हम अहले सुन्नत है। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। बताओ इसका क्या जवाब है? कोई नहीं। तो मैंने कहा फिर तुम मुतमिन हो जाओ,
सुनियो तुम मुतमिन हो जाओ। कितनी हदीसें हो गई? आवाज कमजोरों वाली। ख्वाजा की छठी, समझ आ रही है? निस्बत है ना जी। छठी हदीस सुनाने लगा हूं। अगर इस पर आप बोलेंगे तो अगली सुनाएंगे, वरना यहीं पर इख्तिताम कर देंगे। अल्लाह अकबर। यहां अल्लाह आपको खुश रखे। वो बुजुर्ग बीच में से बोले हैं, दो चार जवान बैठे हैं, बिल्कुल उनकी आंखें लाल, पता नहीं कितनी नींद चढ़ी हुई है बेचारों को। रात सो जाया करें ना, पैके लगा के 4G पर सारा कोई देखा करे, सो जाया करें ना टाइम से। जरा बैठे हो, तुमसे तो ये बुजुर्ग अच्छे हैं, कम अज कम खुश तो हो रहे हैं ना। और कहते नहीं मौलाना और सुना और सुना। इसका मतलब है अंदर में अगर जंग था तो उतर रहा है, और अगर नहीं था तो नूर बढ़ रहा है। वाह 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 वाह। इसके दो ही मतलब है ना। तो फिर सुनो ना गिरामी कदर हजरात, मेरे आका ने अपने सहाबा के बारे में क्या फरमाया। आहा, आप सुनेंगे लुत्फ आ जाएगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, सर से लेकर पांव तक आपको लुत्फ और चस और मजा ना आए, मैं हाजिर हूं। लेकिन आप हदीस सुने, आका करीम अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया। आपने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी, फरमा अल्लाह ने सबसे पहले मेरा इंतखाब फरमाया, मुझे चुना। जो नहीं फरमा रहे, कई मुंह में गुटके लेके बैठे हुए हैं। गुटकियां दा हुण टाइम नहीं है, हुण गुटकियां दा टाइम नहीं। हुण ए गल्लां सुनो जरा और ध्यान से सुनिए। अल्लाह ने सबसे पहले कायनात में मुझे चुना, मेरा इंतखाब फरमाया। वख्तार अली असहाबी, फरमाया फिर अल्लाह ने मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। फिर मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। मेरा ख्याल है इसकी ना हम नजाकत को नहीं समझे। इजाजत दें तो एक मिसाल दे दूं छोटी सी, ताकि मसला समझ आ जाए। आपके सामने मैं सेबों की रेडी खड़ी कर देता हूं, मैं कहता हूं यहां से उठा लीजिए, चुन लीजिए। साड़ी पंजाबी कहते चुग लो, पंजाबी चुग लो कहते हैं, ए चुगो जनाब। तो आप सारे छोटे छोटे उठाएंगे ना, खराब खराब। हाँ जी, अच्छा बड़े सियाणे हैं यार। और नहीं 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 नहीं, हम ना खराब, ना गले हुए, ना सड़े हुए, ना छोटे, हम तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे उठाएंगे। मैंने कहा क्यों? कहा हमें अकल नहीं, हम नहीं देख रहे, हम तो अच्छी तरह देखेंगे। मैंने कहा बस अल्लाह करे तुझे समझ आ जाए, मेरी जुबान पे जुमले आसान हो जाएं और मेरे भाइयों को समझ आ जाएं, किसी एक का अकीदा समझ जाए, मुझे और क्या चाहिए। मैंने कहा जिसे तू चुने तो वो इतना अच्छा होता है, जिन सहाबा को मेरे रब ने चुना है, बता कितने अच्छे। हाय 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 हाय, बताओ वो कितने अच्छे होंगे। जो हुजूर के सहाबा पर एतराज करे वो अल्लाह की पसंद पर एतराज करता है, और उससे बड़ा मरदूद कौन है। और मैं एक जुमला देने लगा हूं, पूरी तकरीर में जो नहीं बोला इस जुमले पे सबका बोलना बनता है। बस औकात अबू बकर ने ये कर दिया, उमर ने ये कर दिया, ये नुकसान कर दिया। मैंने कहा अब जाहिल कौम, अगर अबू बकर उमर ने नुकसान करना होता तो ये उमर वो है जिसे नबी ने मांग कर लिया, फिर नबी मांगते ना। हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी। हाय हाय, नबी ने जिनको मांग के लिया वो नुकसान करेंगे? बोलो ना यार, नबी जिनको मांग के लें वो नुकसान नहीं करेंगे। और रह गए अबू बकर, फरमाया सबका एहसान चुका दिया अबू बकर, तेरे एहसान का बदला नहीं। अब ये नुकसान करेंगे। अब साड़ी पंजाबी के अंदर मत मारी गई है, समझ आ रही है? तो इस वास्ते खुदा के लिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इन बातों को समझने की कोशिश करो। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, अगर आप समझ रहे हैं तो सुना दूं आप हज़रात को अगली बात भी। दो चार बंदे चुप हो गए, भाई आपकी तो जुबान अल्लाह तो बनती है ना जी, ध्यान फरमाइए। आका करीम ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबी। अब अगला जुमला ये ना आपको मजा देगा। हक चार यार का नारा सुन के जिनके पेट में मरोड़ उठता है ना, जरा वो भी तकड़े हो जाए, तुम्हारे लिए भी फक्की है, दवाई है। और सुने क्या है, अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते अल्लाह ने सबसे पहले मेरा इंतखाब फरमाया। तवज्जो मेरी तरफ, ओ कन्नाड़िया, ओ पीछे देखो, सारा माहौल ही खराब कर देते हो कन्नाड़िया। नाराज ना हो यार, बैठे मेरे चांद, सारा मजा खराब कर दिया। ओ भाई तवज्जो करो, तवज्जो मेरी तरफ देखो, आपको मैं बात समझा रहा हूं। अल्लाह ने सबसे पहले मेरा इंतखाब फरमाया, ठीक, मेरे बाद मेरे सहाबा का, ठीक है। अब अगली बात बड़ी तवज्जो तलब है। अल्लाह ने मुझे चुना, फिर मेरे सहाबा को चुना। फरमाया वख्तार अली मिनहुम अरबान, ये जो चुने हुए थे इन पर फिर नजर फरमाई और
मुझे अता फरमा दी। नारे तहकीक, हाय, हाय। नारे तहकीक, नारे तहकीक। जो चुने हुए थे उनमें से फिर चुने। जब चुने हुए में से चुनना हो ना, तो उस वक्त तो आपको पता टॉप ऑफ द लिस्ट उनको चुना जाता है। तो क्या शान है मेरे अबू बकर की, क्या शान है मेरे उमर की, क्या शान है हमारे उस्मान की, और क्या शान है हमारे किबलाए दिल और काबाए जा मौला अली की। नारे हैदरी, नारे हैदरी। तवज्जो है, मजा आ गया है, बैटरी चार्ज हो गई। जिंदगी भर नहीं भूलना और गवाह रहना कि मौलाना ने हमें ये बातें सुनाई थी, हो सकता है मेरी बख्शिश इसी वजह से हो जाए। समझ आ रही है? गवाह रहना है आपने, और मैं भी गवाह रहूंगा कि आपने इतनी मोहब्बत से सुना था। अगर किसी के दिल में कोई सवाल भी होगा तो मेरे रब की रहमत से आज दूर हो जाएगा। यह है शान मेरे नबी के सहाबा की और मेरे नबी की अहले बैत की। और ये छठी हदीस है और अभी ये खत्म नहीं हुई है। तकड़े हो जाइए, तकड़े। कमजोर बंदा इन बातों पे नहीं बोल सकता। और दाएं बाएं देख लेना, जो नहीं बोलेगा समझो कमजोर है। इधर देखो मेरी तरफ। आप जिम्मेदारी आपकी, छठे से आखिरी बंदे तक जिम्मेदारी आपकी आ गई। तवज्जो है मेरे बेटे, कुछ नहीं कहना मुझे, कोई मशवरा नहीं चलेगा, आपने सिर्फ मेरी तरफ देखना। असल में ना मैं क्लास में बैठने वाला पीछे बैठ के बातें करें मुझे पता चल जाता है। ये कानों में जो शू शू करते हैं ना, ये सब नाराज तो नहीं बेटे, नाराज ना हो ना, अल्लाह आपको खैर बरकत दे। जरा ध्यान, जो भी नहीं बोलेगा ना समझो कि मजा नहीं आया, लेकिन जरा सुनना क्या कहा। अल्लाह ने मेरा इंतखाब फरमाया, मुझे चुना, फिर मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना, फिर उनमें से 4 चुन के मुझे अता फरमाए। ये कई तुरुक से हदीस आई है, लेकिन इसके बाद आका करीम अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ अल्फाज जो मैं सुना रहा हूं वो सुनिएगा। आका करीम ने फरमाया, सायाजी ओ कौमन, अनकरीब एक कौम आएगी। हदीस जारी है, सहाबा की बात बता दे। अनकरीब एक कौम आएगी। हुजूर उनकी निशानी क्या होगी? फरमाया, यंतकिसूनहुम व यसुब्बूना असहाबी, मेरे सहाबा को गालियां भी देंगे और उनकी जातों में से ऐब और नक्स निकालेंगे। ऐसी गंदी नस्ल एक कौम आएगी। आका जब ये गंदी कौम आए तो क्या करना है? ला तुनाकिहुहुम वला तुशारिबूहुम वला तुजालिसूहुम वला ताकुलू माहुम वला तुसल्लू अलैहिम वला तुसल्लिमूहुम। फरमाया, ना उनको रिश्ता देना है, ना लेना है, ना रोटी साथ खानी है, ना पका के डालनी है, ना सलाम कहना है, ना जवाब देना है, मर जाए जनाजा नहीं पढ़ना। ओए हमें कहते हो फलां से सलाम नहीं लेते, और जो मुस्तफा के सहाबा या अहले बैत का दुश्मन है, हम ना रिश्ता देना चाहते हैं, ना लेना चाहते हैं, ना सलाम देना चाहते हैं, ना लेना चाहते हैं, ना खाना खाना चाहते हैं, ना डालना चाहते हैं। क्या मेरे नबी ने मना फरमा दिया हुआ है?